Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 10 पेज नंबर 128। एकदम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग हार्मोन के बारे में। These chemical regulators secreted by endocrine glands are called hormones। तो ये केमिकल रेगुलेटर्स जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकालती हैं, बनाती हैं, इन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। वंस दे आर इन द ब्लड स्ट्रीम, जब हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से ब्लड के अंदर आ जाते हैं, द हार्मोन्स आर सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तब ये ब्लड स्ट्रीम की सहायता से, खून की सहायता से शरीर के हर भाग में पहुंच जाते हैं। द ऑर्गन्स दैट रेस्पॉन्ड टू हार्मोन्स आर कॉल्ड द टारगेट ऑर्गन्स। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं और हर हार्मोन एक निश्चित ऑर्गन को ही प्रभावित करता है, और उन ऑर्गन को जिन्हें कोई एक हार्मोन प्रभावित कर रहा है उसे हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द नर्वस सिस्टम आर बोथ इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। हमारे हर ऑर्गन और टिश्यूज़ की कंट्रोलिंग हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम मिलके करते हैं इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। और हमारे हर ऑर्गन जो होते हैं ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे के साथ सामंजस्य मिला कर के काम करते हैं। देन एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स, हमारे हर ऑर्गन अलग अलग काम नहीं करते हैं, ये एक दूसरे के सामंजस्य में, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। जैसे मान लो अगर हमने कोई सांप देखा तो अचानक से हम भागना शुरू करते हैं, तो इसमें देखो क्या क्या एक साथ कोऑर्डिनेटेड हो रहा है। हमने अपनी आँखों की सहायता से सांप को देखा, आँखों का जैसे ही सांप को देखा आँखों ने, इसका सिग्नल ब्रेन को गया, ब्रेन ने एनालाइज़ किया, समझा इसको और तुरंत ऑर्डर किया कि भागो। तो मसल्स और बोन्स हमारी तुरंत क्विक एक्शन लेती हैं, हमारे पैर के मसल्स काम करना शुरू करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन बनते हैं कि हमारी बॉडी भागने के लिए तैयार हो जाती है। हमारे हाथ पैर, हमारे लंग्स, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सभी एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, तभी हम भाग पाते हैं। नहीं तो अगर सब अलग अलग वर्क कर रहे होते तो ब्रेन ऑर्डर देता, लेकिन कोई दूसरा ऑर्गन काम करने से मना कर दे भाई नहीं, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और सभी ऑर्गन्स की कंट्रोलिंग हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे हार्मोन्स दोनों मिल कर के करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हमारी अगली हेडिंग है, इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ स्मॉल रेडिश ग्रे ग्लैंड। यह एक छोटी लाल भूरे रंग की ग्लैंड है, अबाउट द साइज ऑफ ए पी, और एक मटर जितनी बड़ी होती है। इट्स वेट अबाउट 0.5 ग्राम, इसका वज़न 0.5 ग्राम होता है। इट रिमेन्स हैंगिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन बाई ए शॉर्ट स्टॉक। यह एक छोटे से डंठल से फोर ब्रेन के नीचे लटकी रहती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन। यह फोर ब्रेन के ठीक नीचे लटकी रहती है। इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर और भी जितनी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनको यही ग्लैंड इसी का सेक्रेशन कंट्रोल करता है, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इट सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन, यह ग्रोथ हार्मोन भी निकालती है। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स, और इसी ग्रोथ हार्मोन की हेल्प के ही कारण हमारी बोन और मसल में डेवलपमेंट हो पाता है। द फिगर गिवन बिलो शो द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये जो नीचे के टेबल बनाया गया है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वर्किंग को, जो कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने पर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, इसके हार्मोन्स निकलने लगते हैं, तो उसकी एक्टिविटी को नीचे शो किया गया है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस इन मेल एंड ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज इन फीमेल। तो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये सेक्स हार्मोन निकालता है, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ओवरीज से ईस्ट्रोजन निकलता है, और ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ही कंट्रोल में होते हैं। सेक्स हार्मोन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेज द टारगेट साइट। सेक्स हार्मोन निकलते हैं, ब्लड में जाते हैं और हर अंग तक और उस अंग तक भी जहाँ तक इन्हें काम करना होता है वहाँ भी पहुँच जाते हैं।
स्टिमुलेट द चेंज इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और हमारे शरीर में इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं प्यूबर्टी होने पर, एडोलेसेंट स्टेज में, वो सभी हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द थ्रोट रीजन। थायराइड ग्लैंड हमारा गले में उपस्थित होता है। इट मेक ए हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन, और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, विच कंटेन आयोडीन, और इस थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन is to control the rate of metabolism, growth and respiration। थायरॉक्सिन हार्मोन का जो मुख्य काम होता है वह हर सेल की मेटाबॉलिज्म को, मतलब हर सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हमारी ग्रोथ को और हमारे रेस्पिरेशन को यह कंट्रोल करता है। टू लिटिल ऑफ थायरॉक्सिन मेक ए पर्सन स्लीपी। अगर थायरॉक्सिन कम मात्रा में निकल रहा है तो जो आदमी है वो हमेशा नींद में अंगड़ाई जैसा महसूस करेगा। एंड स्लगिश एंड कॉजेज एन इंक्रीज इन द बॉडी वेट। वह हमेशा आलस महसूस करेगा और उसका बॉडी वेट बढ़ेगा। टू मच ऑफ थायरॉक्सिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और अगर थायरॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। एंड मेक द पर्सन लूज़ वेट, और आदमी का जो वज़न है ये घटने लगता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि फीमेल्स में ये औरतों में, फीमेल्स में थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है तो जो भी औरत या आदमी है उसका वेट बढ़ेगा, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है तो उसका वज़न घटेगा। इन्फोबिट, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन ह्यूमंस कॉजेज ए डिजीज़ कॉल्ड ग्वाइटर। हम मनुष्यों में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर का रोग भी हो जाता है। इन दिस डिजीज़, इस रोग में थायराइड ग्लैंड गेट्स इन लार्ज एबनॉर्मली। थायराइड ग्लैंड का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी। पैनक्रियाज हमारा स्टमक के नीचे स्थिर रहता है। पैनक्रियाज इज़ बोथ एक्सोक्राइन एलवेज एज एंडोक्राइन। तो पैनक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इससे एंजाइम भी निकलते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं। It secretes insulin along with some other hormones। पैनक्रियाज से ही इंसुलिन और कुछ दूसरे हार्मोन्स निकलते हैं। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज़ टू कंट्रोल शुगर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर शुगर के मेटाबॉलिज्म को, शुगर के ब्रेकडाउन को कंट्रोल करना है। व्हेन पैनक्रियाज इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन, जब पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन नहीं बन पाता है सही से, द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड राइजेज, तो हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस, और इस रोग को हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस या नॉर्मल भाषा हम लोग कहते हैं कि उस आदमी को शुगर हो गया है। तो यह पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन के कम सेक्रेशन के कारण होता है। अगला है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज़ लोकेटेड जस्ट एबव द किडनी। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर स्थिर रहती है। एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनलिन, और यह ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। दिस हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रेस, और यह हार्मोन स्ट्रेस की कंडीशन में, मतलब जब हम बहुत ही अचानक, जैसे हमने अचानक से सांप देख लिया, कोई स्ट्रेस कंडीशन आ गई या किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, हमारा दिमाग उत्तेजित होता है, हम थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं, तब यह हार्मोन निकलता है। इट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, और इससे हमारे बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर ब्लड का सेक्रेशन बढ़ जाता है, और हम आने वाली विपत्ति से अपने सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली हेडिंग है ओवरीज एंड टेस्टिस। द मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। द फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवम और एग आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज, और ओवरीज के अंदर एग्स का फॉर्मेशन होता है। बोथ दीज आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये दोनों टेस्टिस और ओवरीज इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। टेस्टिस प्रोड्यूसेस द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनता है। ओवरीज प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन हार्मोन, और ओवरीज ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। अगला पेज स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।